नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान के इतिहास के 1234 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज हमारा रहेगा भाग नंबर 2, जिसके अंदर 101 से लेकर 200 यानी कि 100 प्रश्न इस सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी के अंदर हम देखने वाले हैं। परीक्षा से पहले सुपर प्रहार, अगर ये क्लास आपने अटेंड कर ली, ये 12 क्लासें आने वाली है, 12 क्लासें आपने अटेंड कर ली तो मानकर चलो राजस्थान इतिहास है उसका कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जाड़साई, मुद्राएं जारी करता, जाड़साई जयपुर, विंशोपक चहमान वंश, विजयसाई बीकानेर, डब्बूसाई मेवाड़ नहीं है। तो आपका द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम के अंदर कालक्रम आपको बताना है यहां पे। तो देखिए मित्रों, इनमें है बिजोलिया, नेमिनाथ, गोसुंडी और बुचकला। कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम आपको है यहां पर बताना है। तो सबसे पहले आएगा गोसुंडी, गोसुंडी के बाद बुचकला, बुचकला के बाद आएगा आपका बिजोलिया और फिर आएगा नेमिनाथ अभिलेख। 3 4 1 2 ऑप्शन देखिए आपका यहां पे सही रहेगा ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन है जो चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? चीरवा शिलालेख की बात हो रही है यहां पे। पहला, ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न पर्व सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। ये शिल्पी, इसके शिल्पी कौन थे? देलन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, गलत बात। तो यहां पे 1 और 2 और 3 ये सही है। ऑप्शन आपका ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि कौन सा अभिलेख करता है? गोशुंडी अभिलेख करता है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। कहां पर मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख 1975 ईस्वी वाले में, हर्ष पर्वत शिलालेख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ साहिक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था मित्रों? कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे दोस्तों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने दिया था। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय जो युद्ध चला उसमें राजपूताना के किसने? गुर्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के? नागभट्ट प्रथम के वंशज। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया है? किसको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को कहा गया नारायण व मलेच्छु का नाशक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुक्कुट की जानकारी प्राप्त होती है? किस प्रतिहार शासक से? किस शिलालेख से? गटियाला अभिलेख शिलालेख से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन, युद्ध का हाथी, किसकी थी मित्रों? ये थी वत्सराज की उपाधि। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? किसकी मिलती है? वागपति राज प्रथम की। ऑप्शन स आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने माना है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन से शिलालेख में कहा गया है मित्रों? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
प्रारंभ में राजस्थान के चुआनों ने किस स्थान पर शासन किया था? कहां पर किया था? शाकंभरी में। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। किससे मानी गई है राजपूतों की उत्पत्ति? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्निकुंड से दोस्तों। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 में, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। पहला सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। यह गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। यह भी सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा जो अर्णोराज है ये मारा गया। यह भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। यहां पे ऑप्शन द है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चुआनों के विषय में असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला, आरंभ में वे प्रत्यारू के सामंत थे। यह तो सही है। गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। असत्य है मित्रों, यह नहीं है। अजमेर नगर के संस्थापक अजय सिंह और पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था। यह 3 सही है। ऑप्शन ब है जो क्या है? गलत है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? यह युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान, आला व उदल के मध्य। पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य। क्वेश्चन नंबर चलिए 122 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला, सपालदक्ष, यहां पे सपालदक्ष है, सपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। यह सत्य है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। यह गलत है आपका। ऑप्शन ब सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ वंश, अजमेर में भाटी वंश कहां पे आ गया? जैसलमेर में भाटी वंश, तो अजमेर में चौहान वंश है। तो आपका है सुमेलित हो गया। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ब ऑप्शन वाला। जयपुर में कछावा, सिरोही में देवड़ा। आगे चलिए, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है आपको। तो चलिए पहचानते हैं। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली। यह गलत है आपका, त्रुटिपूर्ण है ये। ऑप्शन एस सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले आपको राजपूत सरदार बताने, बारमल ईडरवाला और वीरमदेव मेड़तिया। राव बीका नहीं, राव लूणकरण नहीं। तो आपका सही रहेगा यहां पे 1 और 2। ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलो करते हैं। सबसे पहले विजयों की बात हो रही है अलाउद्दीन की। सबसे पहले आपका रहेगा रणथंबोर। कौन सा रहेगा? रणथंबोर। रणथंबोर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना के बाद जालोर। 1 3 4 2। ऑप्शन आपका रहेगा यहां पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? किसने रखा था मित्रों? जाला अज्जा ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पन्नादास एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह प्रेरणा क्या है? देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है दुर्गादास पन्नादास के जीवन से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? किसको जाता है? महाराणा कुंभा को जाता है। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? किससे किया था? राज सिंह से। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? और यह ऐसा इतिहास है मित्रों जो कक्षा 7 कक्षा 8 के अंदर आपको कंप्लीट है।
जो ये क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और जो साथी कक्षा 6 से लेकर 12 तक का राजस्थान अध्ययन की बुक है वो पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन रात 9 बजे आपको क्लास वहां पर मिल जाएगी। चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं, क्लास का हर एक दिन एक अध्याय है जो हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 132 है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? क्या रखा था? खिरजाबाद रखा था। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, समर्पण नहीं किया? कौन था वो? राव चंद्रसेन जोधपुर वाला। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 134 में। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, कौन सा राज्य है मित्रों? वो है आपका जोधपुर राज्य। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना का क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था? मारवाड़ क्षेत्र। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। मारवाड़ के कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राव मालदेव को दिया जाता है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। मालदेव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा कहा है? सीधा क्वेश्चन भी आता है, हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा किसको कहा है? मालदेव को। कहा किसने है मित्रों? ये कहा है फारसी इतिहासकारों ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है? किसने कहा था? दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसने कहा था? हीरा चंद ओझा ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर के रूप में सौंपा था? गागरोन का किला जागीर के रूप में सौंपा था पृथ्वीराज राठौड़ को। स ऑप्शन सही रहेगा आपका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। बीकानेर के किस शासक ने लूणकरणसर शहर की स्थापना कर वहां लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया? किसने? लूणकरण। तो राव लूणकरणसर ने। राव लूणकरण ने। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राव बीका को कहा जाता है। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? किस क्षेत्र को जाना जाता है? बीकानेर क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजपूताने के किस शासक को जांगल का पातशाह भी कहा जाता है? जांगल का पातशाह कहते हैं महाराजा करण सिंह को। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। बीकानेर के किस शासक ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को भेजा था? किसने भेजा था मित्रों? ये भेजे थे महाराजा करण सिंह ने। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। राजपूताने के किस शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है राय सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये। आगे चलिए क्वेश्चन 47 है। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को 21 गांव उपहार में दिए थे? किसको दिए थे? 21 गांव उपहार दिए थे सरदार सिंह को। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। अंग्रेजों ने किस शासक को नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि किसको दी थी? महाराजा गंगा सिंह को। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49। आमेर के किस शासक ने अपने पुत्री का विवाह अकबर से किया था? अकबर से आमेर के किस शासक ने किया था? बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 में चलिए। 50 नंबर है। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? मुगलों के साथ संधि की थी बारमल ने, और अपनी पुत्री का विवाह है जो अकबर के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। किस शासक के काल में आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई? किस शासक के काल में
पृथ्वीराज कच्छावा के काल में। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वह कच्छावा शासक जिसने 1865 ईस्वी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। तो कौन सा कच्छावा शासक है वो है आपका मिर्जा राजा जयसिंह। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अकबर ने काबुल के मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा था? किसको भेजा था मित्रों? राजा मानसिंह को भेजा था। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अंतिम हिंदू राजा जिसने 1742 ईस्वी में जयपुर के अंदर अश्वमेध यज्ञ उसका आयोजन करवाया था, किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। वह ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किस शासक ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि? सवाई जगत सिंह द्वितीय ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस विजय के बाद शाहजहां ने राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी? शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा की उपाधि कौन सी विजय के उपलक्ष्य में दी थी दोस्तों? कौन सी विजय? गांधार विजय के उपलक्ष्य में। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 में, भारत के प्रथम शासक जिन्हें स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया, स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया था सवाई मानसिंह द्वितीय को। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी थी? बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? सवाई जयसिंह ने दी थी। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? कहां के थे? भरतपुर के थे। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था दोस्तों? किस विजय में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन स है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर की राजगद्दी पर कब बैठे थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 1756 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते 62 में, किस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी? किसके? राजा राम के नेतृत्व के अंदर। ऑप्शन स है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? मारवाड़ के किसानों का मसीहा कहा जाता है पूनम चंद बिश्नोई को। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है मित्रों? एक की आंदोलन से। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागू का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसके अंदर प्राप्त होता है विविध प्रकार की लाग बागू का उल्लेख? चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो उपरमाल पंच बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी विजय सिंह पतीक के द्वारा, जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था 1917 के अंदर। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास के द्वारा। 1916 में विजय सिंह पतीक जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? कौन शहीद हुआ था मित्रों? चुनीलाल शर्मा। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं था? किसका नहीं था? देखिए, साधु सीताराम दास का था, विजय सिंह पतीक का था, माणिक्यलाल वर्मा का था, गोविंद राम का नहीं था। तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, 1911 ईस्वी में किसने भगत पंथ की स्थापना की? भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई, किसकी की गई थी? मेजर बर्टन की। मेजर बर्टन की, पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का, उसकी।
आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कौन था कोटा के अंदर? जयदयाल इनमें से स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 में चलिए, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम बताइए, क्या नाम है? अमरचंद बांटिया, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 74 में, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी अभी देखा है, कौन था? मेजर बर्टन था, जिसकी हत्या कर दी गई थी वहां पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? किस रियासत की कर दी गई? कोटा रियासत की, क्योंकि कोटा के अंदर 6 माह तक क्या रहा था? 6 माह तक वहां पर विद्रोहियों यानी क्रांतिकारियों का क्या था? शासन रहा था। आगे चलते हैं 76 में, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी? कहां के सामंत ने? कोठारिया के सामंत ने, ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? बात हो रही है नसीराबाद छावनी में, तो नसीराबाद छावनी में इनमें से कौन सी थी मित्रों? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी, ऑप्शन एस सही रहेगा, 13वीं 15वीं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? भरतपुर प्रजामंडल का गठन कहां पर हुआ था? हरियाणा में। कब? 1938 के अंदर, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी, कौन थी इनमें से? वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी रत्न शास्त्री, ऑप्शन ए आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी, कब की थी सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा? 1938 ईस्वी के अंदर, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, देश हितैषणी सभा स्थापित की गई। देश हितैषणी सभा है जो कहां पर स्थापित की, कब स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 जुलाई 1877 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण समिति ने एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किसको सौंपा था? खनिज विभाग उदयपुर को सौंपा था, भरतपुर को दिया था पांचवें चरण के अंदर मिला था भरतपुर को कृषि विभाग, जयपुर को क्या मिली थी? राजधानी, जोधपुर को क्या मिला था? हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? गंगानगर किस रियासत का था? बीकानेर रियासत का। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर सर्वप्रथम कब हस्ताक्षर किए? तो जब राजस्थान एकीकरण हो रहा है तो भारत में सम्मिलित होने वाली पहली जो यहां से रियासत थी जिस पर वहां के शासक द्वारा साइन किए गए वह थी बीकानेर रियासत दोस्तों। और कब साइन किए थे? 7 अगस्त 1947 को। वह ऑप्शन सही रहेगा आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? किसने दिया था? महाराव बहादुर सिंह ने, ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ था मित्रों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये जो एकीकरण का अंतिम चरण है उस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे राजस्थान के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? सिरोही की बात कर रहे हैं तो सिरोही का विलय हुआ था 2 सोपानों में। पहले सोपानों के अंदर आबू को छोड़ दो और बाकी को मिला लिया गया था, और दूसरे में आबू और देलवाड़ा। आगे चलिए, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? बीकानेर रियासत ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में कौन से थे? कुशलगढ़, लावा, निमराना, ये तीनों ही ठिकाने थे मित्रों। ऑप्शन द है जो आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 91 है, राज्य का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को किस जिले से दिया गया? जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया और किस जिले से? झालावाड़ से। नेक्स्ट है, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है मित्रों? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था मित्रों? कैप्टन वाल्टर ने। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? कौन थे तरुण राजस्थान के? कौन थे? जे नारायण व्यास। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्वतंत्रतापूर्ण राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? कौन सा नहीं था? राजपूताना गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? किसने किया था? ऋषिदत्त मेहता ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? सजन कीर्ति सुधाकर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से में प्रचारित किया था? किस समाचार पत्र ने किया था? प्रताप ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, देवीशंकर तिवारी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? देवीशंकर तिवारी ने किया था लोकवाणी का। ऑप्शन से सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जे नारायण व्यास ने अखंड भारत नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया था? कहां से? बंबई से। 201 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाग नंबर 3 में। तब तक एक बार जिन साथियों को ये क्लास पसंद आई है वो वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।